नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस की तरफ से है। पिछले कुछ दिनों से तेजस को लेकर बैक टू बैक खबर सामने आ रहे हैं और एचएएल की तरफ से अभी तेजस की एक्सपोर्ट मार्केट को फोकस करते हुए मल्टीपल ऑफर भी दिए जा रहे हैं। पहले मलेशिया, फिर अर्जेंटीना, फिर इजिप्ट और अभी मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से अभी इसे ऑस्ट्रेलिया को भी ऑफर किया जा रहा है। वैसे अभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अपनी एग्जिस्टिंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट की फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए मॉडर्न ट्रेनर एयरक्राफ्ट की तलाश किया जा रहा था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया करीब 35 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को खरीदने की कोशिश कर रहा है। इसमें बोइंग की तरफ से अपनी T-7A रेड हॉक, BAE सिस्टम की तरफ से अपग्रेडेड हॉक, लियोनार्डो की तरफ से M346 और साउथ कोरिया की तरफ से अपनी FA-50 को ऑफर किया जा रहा है। अब सुनने को मिल रहा है कि भारत दरअसल यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साथ इन 35 जेट को लेके एक डायरेक्ट डील को लेके फाइल करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें एचएएल की तरफ से तेजस की लीड इन फाइटर ट्रेनर वर्जन को ऑस्ट्रेलिया को ऑफर किया गया था और बस $40 मिलियन की प्राइस पर उनको ये ऑफर दिया गया था। लेकिन इसमें भारत किसी टेंडरिंग प्रोसेस को फॉलो करना नहीं चाहता था और बदले में ऑस्ट्रेलिया के साथ एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को फाइनल करना चाहता था। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भारत की तरफ से दिए गए इस ऑफर को स्वीकार नहीं किया गया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अभी इस टेंडर को आगे बढ़ाने का फैसला किया जा रहा है। और उनका कहना यह कि अगर भारत को अपनी तेजस की लीड इन फाइटर ट्रेनर वर्जन को या लिफ्ट वर्जन को ऑस्ट्रेलिया को ऑफर करने की कोशिश की जाती तो वो इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन बिना टेंडरिंग प्रोसेस के वो सीधे तौर पर भारत के साथ कोई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को साइन करने की बात नहीं कर रहे। वैसे ये भी एक तरीके से सही होता है, क्योंकि जहां पर कंपटीशन रहेगा वहां पर नेगोशिएशन करने के लिए उतना ही ज्यादा मौका मिल सकता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ पर ज्यादातर उम्मीद यही किया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया अभी बोइंग की T-7A रेड हॉक के साथ ही जाने वाला है, लेकिन तेजस अपने बाकी सभी कंपटीटर्स के मुकाबले काफी बेहतर ऑप्शन हो सकता है, जो कि मल्टीपल एयरक्राफ्ट के साथ ट्रेनिंग करने में मदद कर सकता है। और तेजस किसी एंगल में भी इसमें ऑफर किए जा रहे फाइटर जेट के मुकाबले थोड़ा भी पीछे नहीं पड़ने वाला है। अगला अपडेट Su-30 MKI फाइटर जेट को लेके। आप सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की वर्तमान की बैकबोन एयरक्राफ्ट की बात करें तो वो सुखोई एयरक्राफ्ट है और रशिया के बाद अगर सबसे ज्यादा मात्रा में कोई Su-30 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है तो वो भारत है। आज से लगभग 45 ईयर पहले फ्लैंकर प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि Su-27 की पहली प्रोटोटाइप को टेस्ट किया गया था। इस अवसर पर रशिया की तरफ से बताया जा रहा है कि वो अभी भारत को एडिशनल सुखोई यानी कि Su-30 MKI की किट को सप्लाई करने वाले, यानी कि नॉकडाउन कंडीशन में भारत को इसको सप्लाई करने के लिए राजी हो गए। अब अभी भारत एडिशनल 12 Su-30 MKI फाइटर जेट को रशिया से खरीदने के लिए पिछले 2 से 3 सालों से बातचीत कर रहा था, जिनको हमारी एग्जिस्टिंग सुखोई की फ्लीट में क्रैश की वजह से डैमेज हो गए या खराब हो गए सुखोई की भरपाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो इनके लिए रशिया की तरफ से भी कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन में किट को सप्लाई करने का ऑफर दिया जा, जिनको भारत में लाके असेंबल किया जाएगा। इसी बीच भारत और रशिया के बीच वर्तमान की सुखोई फ्लीट की करीब 150 सुखोई को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में भी अपग्रेड करने के लिए बातचीत किया जा रहा है, जिसमें 150 सुखोई में नए एसा रडार, नए इंजन और नए एवियोनिक्स सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। इसमें अभी एचएएल की तरफ से भी इंडिजिनस तरीके से रडार और एवियोनिक्स सिस्टम को सुखोई के लिए ऑफर किया जा रहा है। तो इसमें भारत और रशिया के बीच इन दोनों के बीच एक सुइटेबल कॉम्बिनेशन को निकालने की कोशिश किया जा रहा है। अगला अपडेट पिच ब्लैक एक्सरसाइज को लेके। ये एक मल्टी नेशनल एरियल एक्सरसाइज है जिसको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आयोजित किया जाता है। इस बार इसमें भारत भी पार्टिसिपेट करने वाला है। पिछली बार भी जब इसको 2018 में आयोजित किया गया था तब इसमें भारत पार्टिसिपेट कर रहा था और उस दौरान इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लगभग 145 क्रू मेंबर्स को इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा गया था, जिसमें 4 Su-30 MKI, एक C-17 और एक C-130J सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट के अलावा इसमें गरुड़ कमांडो भी मौजूद थे। इस बार भी भारत इस एक्सरसाइज में शामिल होने वाला है और बताया गया कि इस बार भी भारत इस एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए अपने तरफ से अपनी Su-30 MKI एयरक्राफ्ट की फ्लीट को भेजने वाला है, जिसमें भारत के अलावा फ्रांस की तरफ से अपनी रफाल, जर्मनी की तरफ से अपनी टाइफून,
जापान की तरफ से अपनी F2, सिंगापुर की तरफ से अपनी F-16 और F-15 SG, इंडोनेशिया की तरफ से अपनी F-16 और यूएस की तरफ से अपनी F-15 को भेजने का फैसला किया गया। वैसे अभी तक ये लिस्ट फाइनल नहीं हुआ और इसमें करीब 15 देश पार्टिसिपेट करने वाले और वक्त बीतने के साथ साथ पता लगने वाला है कि हो सकता है इसमें आगे चल के और भी फाइटर जेट शामिल हो सकते हैं। इस एक्सरसाइज को इस बार रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स की डार्विन बेस में करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी की कैरियर बेस्ड फाइटर जेट के बारे में बात करने वाले हैं। अब सबको पता होगा कि इंडियन नेवी की नए एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए अभी 26 नेवल एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान बनाया गया था। इस टेंडर में अभी रफाल और F-18 ही बचे हुए थे और पहले से ही रफाल की जो टेस्टिंग था वो कंप्लीट कर लिया गया था, जिनको गोवा की शोर बेस टेस्ट फैसिलिटी में किया जा रहा था। इसके बाद पिछले महीने बोइंग की तरफ से अपनी 2 F-18 को भारत भेजा गया था और इनको भी गोवा की शोर बेस टेस्ट फैसिलिटी में नेवी की तरफ से टेस्ट किया जा रहा था। बोइंग का कहना था कि F-18 जो है वो नेवी की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकेगा। अभी बताया जा रहा है कि नेवी की तरफ से बोथ रफाल और F-18 को सफलता के साथ अपनी शोर बेस टेस्ट फैसिलिटी के साथ टेस्ट कर लिया गया है और इसमें से किसी एक को नेवी आगे चल के सिलेक्ट करने वाली है। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम सामने आई है और बताया जा रहा है कि नेवी की तरफ से अभी तक ये डिसाइड नहीं किया जा रहा है कि एक्चुअली इस टेंडर में कितने एयरक्राफ्ट को खरीदा जाने वाला है। अब नेवी का कहना है कि वो अभी ज़्यादातर इंडिजिनस एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने पर कोशिश कर रहे हैं और उनका मेन फोकस यहाँ पे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के ऊपर होने वाली। तो यहाँ पर जितना जरूरी है बस उतना एयरक्राफ्ट को खरीदने की कोशिश की जाएगी, यानी कि अभी एक तरीके से इमरजेंसी के लिए हमें जितने एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी हम उतने ही इस टेंडर के अंदर खरीदने वाले हैं। और प्लान के मुताबिक अगर 2032 तक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है तो इनको INS विक्रमादित्य की MiG-29 को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि नेवी को लगता है कि अभी INS विक्रमादित्य पर एकदम से हम वेस्टर्न ओरिजिन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने में हमको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी चांस होने वाली वो ये है कि आगे चल के अभी जो नए एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे उनको INS विक्रांत के ऊपर डिप्लॉय किया जाएगा। और इनिशियली जब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा या ऑपरेशनल किया जाएगा तो उसको सबसे पहले INS विक्रमादित्य पर डिप्लॉय किया जाएगा। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी को लेके मल्टीपल अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो रिसेंटली इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल SN गौरमडे की तरफ से मीडिया को बताया गया था कि नेवी की तरफ से अभी ज्यादातर मेड इन इंडिया सिस्टम के ऊपर फोकस किया जा रहा है और नेवी अभी फॉरेन ओरिजिन इक्विपमेंट के बदले अपनी इंडिजिनस सिस्टम के ऊपर पहला प्रेफरेंस देने वाला है। इसके साथ ही अभी नेवी के लिए रशिया में बनाए जाने वाले एडवांस तलवार क्लास के फ्रिगेट को लेके उन्होंने बताया कि भले ही अभी रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रहा है और भारत के लिए बनाए जाने वाले वॉरशिप्स में बोथ रशियन ओरिजिन यूक्रेनियन ओरिजिन पार्ट मौजूद है, लेकिन फिर भी इसकी कंस्ट्रक्शन अभी टाइम के हिसाब से ही चल रहा है। और रशिया की तरफ से बताया जा रहा है कि इसका रशिया और यूक्रेन के बीच हो रही लड़ाई के साथ कोई लेना देना नहीं है। भारत रशिया का एक ट्रस्टेड पार्टनर है और अगर भारत अपने वॉरशिप में यूक्रेनियन ओरिजिन इंजन का इस्तेमाल करना चाहता है तो इसमें रशिया को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। अभी ऐसे ही 2 वेसल रशिया की यंत्र शिपयार्ड में बनाए जाने वाले और बाकी 2 वेसल को भारत की गोवा शिपयार्ड में बनाया जाएगा। इसके अलावा नेवी की तरफ से अभी इंडिजिनस सबमरीन को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। साथ ही अभी नेवी में इसी अवसर पर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की एक नई स्क्वाड्रन को शामिल किया जा रहा है जिसका नाम इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 रखा गया है। और इस स्क्वाड्रन में सिर्फ अभी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ही मौजूद होने वाले हैं जो कि नेवी के लिए स्पेशली डिजाइन किए गए थे और इनको आगे चल के नेवी सर्च एंड रेस्क्यू जैसे मिशन में नॉर्मल पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस नई स्क्वाड्रन के अंदर जितने भी हेलीकॉप्टर मौजूद रहने वाला है उनका कोड नेम केस्टल रखा गया है और ये साथ ईस्टर्न सीबोर्ड में डिप्लॉय होने वाले एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की पहली स्क्वाड्रन होने वाली जिनको विशाखापट्टनम में डिप्लॉय किया जाने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।